बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है? और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है। बिहार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। जिस राज्य को कभी सुशासन का मॉडल बताया गया था, आज वही राज्य अपराधियों का गढ़ बनता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आरएनएन न्यूज लाइव। आज की विशेष रिपोर्ट में सीधे चलते हैं रीसी लाल जी की ओर और देखते हैं क्या कुछ नया है। थैंक यू प्रेरणा। क्या बिहार में इन दिनों सुशासन बाबू का तंत्र फेल है? क्या कानून की ढपली बजाने वाला पुलिस तंत्र भी इन दिनों बिहार में फेल दिखाई दे रहा है? और बिहार में इन दिनों अपराधियों का फन फैला रहा है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। दरभंगा से सामने आया एक दहला देने वाला मामला पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। एक मासूम बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और हत्या की घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ दिया बल्कि पूरे समाज के जमीर को भी हिला दिया। जिस उम्र में बच्चा खिलौनों से खेलता है, उस उम्र में ऐसी हैवानियत, यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। इस घटना के बाद दरभंगा की सड़कों पर जो गुस्सा फूटा वह समझा जा सकता है। लोगों का आक्रोश स्वाभाविक है। एक मासूम के साथ हुई दरिंदगी के बाद जनता का सब्र टूटना लाजमी है। लोग आरोपी को तुरंत सजा देने की मांग कर रहे हैं। कुछ तो मॉब जस्टिस की आवाज तक उठा रहे हैं। लेकिन यहीं पर सवाल उठता है, क्या गुस्से में कानून को हाथ में लेना समाधान है? भारत का संविधान हर नागरिक को कानूनी अधिकार देता है, चाहे वह आरोपी ही क्यों न हो। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करे। लेकिन जब जनता का भरोसा सिस्टम से उठने लगता है, तब हालात बेकाबू हो जाते हैं। दरभंगा में पुलिस पर पत्थराव, लाठीचार्ज और हिंसा इसी टूटते भरोसे की तस्वीर है। यह सिर्फ एक क्राइम केस नहीं है, यह लॉ एंड ऑर्डर की असफलता का आईना है। सवाल सिर्फ आरोपी का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो अपराध होने से पहले सोया रहता है और बाद में हालात संभालने के नाम पर लाठीचार्ज करता है। सवाल यह है कि अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं रहा। सवाल यह भी है कि बच्चियों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए गए। जिस तरह जो दरभंगा में नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या हुई, उस पर दरभंगा का एसपी ने क्या कहा, देखिए। रात के 1:30 बजे लगभग हमको सूचना मिला था कि ऐसा घटना हुआ कि तुरंत हमने एफएसएल का टीम को सूचना दी। हमारा जो स्पेशल टीम डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है उसको भी सूचना दे के सिटी एसपी और हम स्वयं घटनास्थल विजिट किए थे और साक्ष्य का संकलन का प्रक्रिया होता है उसको स्टार्ट कराए थे। और पूछताछ के क्रम में एक जो नाम आया उसको फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया, बट तब पता चला कि आदमी किया है और कन्फेस भी किया उसने क्राइम को और उसमें सबूत भी मिला है, पर्याप्त सबूत मिला हुआ है। और हमारा एफआईआर भी दर्ज हो गया अभी और डेड बॉडी को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, डीएमसीएच में है। और डीएमसी का पोस्टमार्टम होने के बाद हमें दाह संस्कार कराया जाएगा। और ये जो अपराध हुआ है ये बहुत ही गंभीर घटना है, तो हम लोग बहुत ही सीरियस लिए हुए हैं। हम परिजन को और जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी घटना जो साक्ष्य संकलन हुआ है उसको हम लोग बढ़िया से केस डायरी लिखवा के माननीय न्यायालय से अनुरोध करके एप्लीकेशन दे के डिस्ट्रिक्ट जज सर से अनुरोध करके स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। उसको जल्दी से जल्द हम लोग सजा दिलवाएंगे। लोग जो सर आज प्रोटेस्ट करते हैं उनकी मांग क्या चाहते हैं? तो मांग उनका क्या था कि जो पकड़ा गया व्यक्ति को हैंड ओवर करें, हम यहाँ सजा देंगे, तो वही उनका मांग था। बट ये कानून में प्रक्रिया के नहीं है, तो उसको समझाया जा रहा था, उसी में ये लोग आक्रोश होते पूरा हल्का फुल्का पत्थरबाजी किए हैं। और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी हेडक्वार्टर और एसडीओ साहब घटनास्थल पे थे। पर्याप्त संख्या में बल भी था और उनको अभी हटा दिया गया है। अभी शांतिपूर्ण है, पीसफुल है। दरभंगा में बच्ची के साथ रेप और हत्या की जघन अपराध ने बिहार में महिलाओं और बच्चियों को की सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि पुलिस के साख पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। आज दरभंगा जल रहा है, लेकिन यह आग सिर्फ एक शहर की नहीं है। यह उस गुस्से की आग है जो तब भड़कती है जब इंसाफ देर से मिलता है। अगर अब भी सरकार और प्रशासन नहीं जागे तो सवाल सिर्फ बिहार का नहीं रहेगा,
सवाल पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था पर उठेगा। मासूमों की चीखें हमें याद दिला रही हैं, सुशासन के दावे नहीं, सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद 23 को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जो भी गड़बड़ करता है आप अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025 हिंदी। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का जन्म तो भुला गया उसको तो कौन लड़का जय अम्बे ट्रैक्टर्स ऑथोराइज्ड डीलर आयशर ट्रैक्टर्स सेल्स एंड सर्विस गया डोभी रोड कैंट एरिया गेट नंबर 5 के सामने पहाड़पुर गया में स्थित है, जहां किसानों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। आयशर ट्रैक्टर के हर मॉडल की खरीद पर कल्टीवेटर यानी खेत जोतने वाला हल बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। आयशर ट्रैक्टर की दमदार परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सर्विस के साथ अब खेती होगी और भी आसान और किफायती।